TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में चर्चिज़ के ज़ेर-ए-इमाम चलने वाले रिहायशी स्कूलों में मुकामी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की हलाकतों और उनके साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर पॉप की मुआफ़ी के बाद मुकामी कबाइल का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में चर्चिज़ के ज़ेर-ए-एहतमाम चलने वाले रिहायशी स्कूलों में मुकामी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की हलाकतों और उनके साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर पॉप की मुआफ़ी के बाद मुकामी कबाइल का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। ऑसियस इंडियन बैंड के सरबराह क्लेरेंस लॉय ने मुआफ़ीनामा देखने के बाद कहा कि वो नाराज़ और मायूस है। ये एक ज़बरदस्ती मुआफ़ी थी, ये एक सियासी माज़रत थी। चीफ लॉय ने कहा कि जब किसी को मुआफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि ये मुखलिसाना माज़रत है। उनका कहना था कि हज़ारों मुकामी बच्चों को रिहायशी स्कूलों में ज़बरदस्ती दाखिल किया गया, जहां उन्हें उनकी सकाफत से, उनके ख़ानदानों से अलग कर दिया गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। ये चर्च अरबों डॉलर की तंजीम है। लॉय ने मजीद कहा कि ये अमीर, बहुत अमीर है और इसकी वजह से हमारी फर्स्ट नेशंस ज़बान का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा सकाफती नुकसान हुआ और माजी के नुकसानात की तरफ जाने के लिए इन अरबों में से कुछ को नुकसान पहुंचना चाहिए। चीफ लॉय को लगता है कि माली जजा और मुआफ़ी से आगे मजीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वाक़यात की मुजरिमाना तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुआफ़ी बहुत ताख़ीर से आई और अब कार्रवाई का वक्त है। अब कोई अच्छे अल्फाज नहीं, अब कोई जाली जबरी माज़रत, हमें कुछ गुस्से और अमल की ज़रूरत है। लॉय ने कहा कि ये मेरी राय में गुस्सा और अमल का वक्त है। पेंटिंगटन इंडियन बैंड के सरबराह ग्रेग गैब्रियल ने भी सेलेक्स ओकानागन नेशन अलायंस के एक बयान में पॉप की माज़रत पर जोर दिया। चीफ गैब्रियल ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म सरकारी अहदेदारों की जानिब से माज़रत और खाली अल्फाज या वेटिकन का दौरा इस तकलीफ को कभी ठीक नहीं करेगा जिसका हमारे लोगों को सामना करना पड़ा। वो गवाह थे और बर्दाश्त करते रहे। कनाडा की वज़ीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा की अफवाज में जिनसी बदइंतज़ामी से मज़ीद बेहतर तरीके से किस तरह निपटा जा सकता है, इस पर आइंदा माह जायज़े की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वज़ीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा की अफवाज में जिनसी बदइंतज़ामी से मज़ीद बेहतर तरीके से किस तरह निपटा जा सकता है, उस पर आइंदा माह जायजे की तवक्को है। पीर को सेनेट की कौमी सलामती कमेटी के सामने गवाही के दौरान आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस लॉइस आर्बर की तरफ से फौज में जिनसी हिरासानी के लिए एक आज़ाद रिपोर्टिंग का निज़ाम बनाने के इम्कानात में हतमी रिपोर्ट 20 मई को उनके हाथ में आने की तवक्को है। नजरसानी के मैंडेट के मुताबिक आनंद के पास रिपोर्ट आम करने के लिए 10 दिन होंगे, जब उन्हें पहुंचाई जाएगी। गुज़िश्ता एक साल के दौरान जारी तहकीकात और खुसूसी मीडिया रिपोर्ट्स के सिलसिले ने फौज में सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ जिनसी बद इंतजामी के इल्जामात पर कौमी एहतसाब को जन्म दिया है। आर्बर को फौजी जिनसी बद इंतजामी के लिए एक आज़ाद रिपोर्टिंग सिस्टम की तश्कील के लिए सिफारिशात फराहम करने का काम सौंपा गया था, जो कि मिलिट्री चेन ऑफ कमांड से बाहर है। मुतासरीन ने बरसों से खबरदार किया है कि उन्हें हिरासा करने और बदतमीजी के इल्जामात के साथ सामने आने पर अक्सर फौजी आला अफसरान की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। ताहम फौज अब भी उन्हीं मसाइल के पहलुओं को हल करने के लिए काम कर रही है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में गैस की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुंचने के साथ टैक्स में कमी की जा रही है। ताहम माहिरीन का कहना है कि अगरचे इन टैक्सों में कमी से गाड़ी चलाने वालों को कुछ रिलीफ मिल सकता है, ये इकदामात इस मसले की जड़ को हल नहीं करते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में गैस की कीमतें रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुंचने के साथ सूबा गैस और ईंधन के टैक्सों को आर्जी तौर पर कम करने के लिए अल्बर्टा के साथ नक्शे कदम पर चल रहा है, ताकि गैस की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की कोशिश की जा सके। अगरचे इन टैक्सों में कमी से गाड़ी चलाने वालों को कुछ रिलीफ मिल सकता है, माहिरीन का कहना है कि ये इकदामात इस मसले की जड़ को हल नहीं करते, जो सूबाई दायरा इख्तियार से बाहर मौजूद हैं। कैनेडियंस फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर का ख्याल है कि ईंधन के टैक्सों में फी लीटर 5.3% कमी से पूरी मईशत पर वसी असरात मुरतब हो सकते हैं, बशर्त ये कि हमारी सप्लाई चेन डीजल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। ये यकीनी तौर पर बहुत बेहतर कीमतों का मरहला तय करता है। मुझे लगता है कि सार्फिन इसका खैर मकदम करेंगे। ओंटारियो हुकूमत ने कानून साजी मुतारिफ कराई है, जो सूबाई गैस टैक्स में 5.7 सेंट फी लीटर और ईंधन के टैक्स में 5.3 सेंट
फी लीटर 6 माह तक कमी करेगी। 2018 में किए गए एक मुहिम के वादे को पूरा करते हुए अगर ये कानून साजी मंजूर की गई तो ये जुलाई में नाफिज हो जाएगी। पिछले महीने अल्बर्टा हुकूमत ने भी ऐलान किया था कि जब तक वेस्ट टेक्सास इंटरमेडिएट क्रूड की कीमत $90 से ऊपर रहेगी, वो अपना 13 सेंट फी लीटर गैस और डीजल टैक्स वसूल करना बंद कर देगी। माहिरीन का कहना है कि ये बदकिस्मती से इस बुनियादी मसले का अजाला नहीं करता जो गैस की कीमतों को पहले से ज़्यादा बढ़ा रहा है, और यही तेल की बढ़ती हुई आलमी मांग और पैदावार में कमी नहीं तो जमूद के दरमियान बुनियादी अदम तवाज़ुन है। तेल की बढ़ती हुई मांग उस वक्त सामने आई है जब दुनिया भर की हुकूमतें अपनी कोविड-19 पाबंदियों में नरमी कर रही हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस पर आयद आलमी पाबंदियों के दरमियान रूस की तेल की पैदावार में कमी आई है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला करौली में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की अमलाक पर हमले किए, जिसके बाद लगाए गए कर्फ्यू में तोसी कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला करौली में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक पर हमले किए, जिसके बाद लगाए गए कर्फ्यू में तोसी कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक करौली में 7 अप्रैल तक कर्फ्यू और दफा 144 नाफिज रहेगी। रियासती हुकूमत ने जिले में इंटरनेट सर्विस की मअतली का हुक्म भी दिया है। करौली में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने हफ्ते के रोज मुसलमानों के घरों, दुकानों को आग लगाई और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद इलाके में होने वाले फिरका वाराना फसादात के बाद रियासती हुकूमत ने जिले में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदू एक मरतबा फिर आपे से बाहर हो गए। मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी रखते हुए लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी की मुहिम शुरू कर दी है। भारत में मुसलमानों पर एक के बाद एक पाबंदियां, पहले हिजाब, फिर हलाल गोश्त बेचने पर पाबंदी और अब अजान रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी रहनुमा और सीनियर वजीर कर्नाटक ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर अजान नशर होने से तालिबे इल्म, मरीज और बुजुर्ग तंग होते हैं। मजहबी मामलात के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। बीजेपी रहनुमा ने हर्जा सराय की कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मंदिरों को लाउड स्पीकर लगाने की तरकीब दी जा रही है। बास मंदिर अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर भजन नशर करने लगे। अमेरिका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों और रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ इक़दाम करने पर गौर कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में जंगी जराइम के इल्जाम पर रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों और रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ इक़दाम करने पर गौर कर रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी का कहना है कि रूस के मजीद मालियाती इदारों, नई सरमायाकारी और रूसी हुकूमत के अहलकारों और उनके खानदान के अफराद पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। यूरोपीय यूनियन हुक्काम के मुताबिक रूसी बहरी जहाज़ों को यूरोपीय यूनियन की बंदरगाहें इस्तेमाल करने से रोकने समेत दीगर नई पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। रूसी मईशत को मजीद कमजोर करने के लिए बरतानिया ने नई हिकमत अमली अपना ली। G7 और नेटो ममालिक से रूसी बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन के साथ जंग रूस के लिए मजीद मौशी मुश्किलात पैदा हो गयी। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि मौजूदा पाबंदियों ने रूस के लिए $350 अरब और 60% गैर मुल्की ज़खायर का हुसूल नामुमकिन बना दिया। दूसरी जानिब अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल ने भी रूसी इक़दामात की मज़म्मत करते हुए मास्को से कारोबारी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। उधर मैक्सिको में मौजूद अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद सैकड़ों यूक्राइनी शहरियों को स्पोर्ट्स सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जिसे हाल ही में हुकूमती शेल्टर में तब्दील किया गया था। गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर जो बाइडन ने 1 लाख यूक्राइनी शहरियों को मुल्क भर में आबाद करने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान के लोगों का अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की शिकायत करते हुए कहना है कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लग जाती हैं। अशय खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की आवाम भी रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर रही है। अफगानिस्तान के लोगों का अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की शिकायत करते हुए कहना है कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लग जाती हैं। काबुल के रिहायशियों का कहना है कि बेरोजगारी और अशय खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। अफगानिस्तान के लोगों का मुतालबा है कि इस्लामी अमारत अशय खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करे।
एक दुकानदार का कहना था कि माह रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश की मांग में इजाफा हो जाता है, जबकि गैर मुल्की जंगी सूरत हाल की वजह से अशियाए खुर्दोनोश की रसद ताखीर का शिकार होती है, जिसकी वजह से महंगाई जन्म लेती है। लिहाजा दुकानदारों का इसमें कोई कसूर नहीं, सब कुछ ताजरों के हाथ में है। अगर ताजिर वक्त पर बरामदात करें तो दुकानदार ज्यादा कीमतों पर अशिया फरोख्त नहीं कर सकते। मुबारक میاشت روزه شروع شوه ده هغه خاطر خلک د عرضه او تقاضا د خلک ډیریږي او د بهرنیو جنگونو له خاطر د کم شیان مواد چې افغانستان ته باید راسي هغه لږ زره سکتګي کې مواد دي، هغه له خاطر د دکانداران دوی خلک هم د ملامت نه دا خو تجارت خلاص دي که تجار هغه شی په هغه طریقه صحیح په وخت دلته منظمه راوړي ना احتکار کیږي ना دوی دومره قیمت خرڅ। एक मकामी रिहायशी का कहना था कि जो दुकानदार और ताजिर अपनी मनमानी से कीमतों में इजाफा करते हैं उन पर जुर्माना आयद किया जाए और उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं। म्यूनसिपैलिटियां दुकानदारों की कार्रवाइयों की निगरानी करें। दुकानदारों के फैसला استحکار میکنن، خصوصا بر تجارایی که استحکار میکنن، دکاندارای خود درزخ استحکار کرده میتونن تجارای مثلا آرد و روغن یارو میگم اینا رو سرشون خوب جریمه نقدی بلند باندن که دیگه این کارو نتونن وقتی کلیشان کرد۔ एक और शहरी ने महंगाई से परेशान होते हुए कहा कि आटे का एक थैला जो 1700 अफगानी रुपए का होता था अब उसकी कीमत 2500 अफगानी रुपए है। अफगानिस्तान की आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि मुल्क में महंगाई की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। موږ د امارات نام دغه خواهش د نور څه اسم دی نه غواړو، صرف ارزاني دی راوړي او په دې دکاندارانو په دې تجارانو دی وګرځي چې خدای دپاره دې وخت کې کم از کم دا ټکسونه دا مالیه لږ کم بې واچوي۔ TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।